एक और सरकार स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दावे कर रही है, वहीं देवास में सरकारी कार्यालयों की बदहाल स्थिति इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। रेड इंडिया 24 की विशेष पड़ताल में जिला अस्पताल परिसर से लेकर कई सरकारी विभाग और एक शासकीय विद्यालय तक गंभीर अव्यवस्थाओं का सामना कर रहा है। रेड इंडिया 24 की टीम सबसे पहले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां कार्यालय के बाहर जल भराव और गंदगी का अंबार मिला। इसके बाद टीम ने मलेरिया विभाग, HIV विभाग, खाद्य विभाग, मलेरिया विभाग सहित एक ही परिसर में संचालित अन्य सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। सबसे चिंताजनक स्थिति मलेरिया विभाग और उसके आसपास स्थित कर विभाग के पास देखने को मिली, जहां भारी जल भराव था और जमा पानी में बड़ी संख्या में मच्छर पनपते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों के बाहर ही ऐसी स्थिति कई सवाल खड़े करती है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के बाहर। एक और जहां पर स्वच्छता की बात की जाती है और सरकारी विभाग दावे करते हैं स्वच्छता को लेकर, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्वच्छता की धज्जियां उड़ाई जा रही है और किस तरीके से यहाँ पर जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर CMHO कार्यालय की मैडम की यहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से स्वच्छता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें, यहाँ पर जितने भी सरकारी कार्यालय हैं या जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, उनके दावे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीर और कुछ ही बयां करती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से यहाँ पर ये गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, इससे कई प्रकार के मच्छर पैदा होते हैं और जो लोगों को काटते हैं, जिसके बाद लोगों को डेंगू मलेरिया जैसी समस्याएं होती है। अब इन समस्याओं को लेकर व्यक्ति कहाँ जाएगा जिला अस्पताल। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिला अस्पताल के हाल है, तो फिर आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ। अब इस पूरे मामले को लेकर रेड इंडिया 24 की टीम करेगी पड़ताल और जानेगी देवास के सरकारी विभागों के हाल। देखिए आप हमारे साथ। हमारे साथ ये जिला अस्पताल के अशोक सेन जी मौजूद है और हम इनसे जानेंगे कि सर, आप यहाँ के विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या कहना है सर आपका? आपके विभाग के चारों तरफ यहाँ पर करीब HIV का विभाग बना हुआ, IP6 का बना हुआ, खाद्य विभाग का बना और मलेरिया विभाग का। यहाँ पर देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे विभाग को मलेरिया हो गया। अभी जो है इसका बोल दिया है तो मुरम वगैरह डालने का प्रबंध किया जा रहा है और अपनी तरफ से जो भी उचित होगा वो तत्काल करवाएंगे इसको। तो अशोक सेन साहब का जिला अस्पताल के जो ऑफिसर है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने शिकायत कर दी है, लेटर भी जारी कर दिया और जल्दी यहाँ पर मुरम डलाने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद रेड इंडिया 24 की टीम शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 4 पहुंची। यहां पहली से 5वीं तक की 5 कक्षाओं के करीब 31 बच्चों को एक ही कमरे में पढ़ाया जा रहा था। 5 कक्षाओं के लिए केवल 2 शिक्षक मिले। विद्यालय परिसर में भी जल भराव की स्थिति थी। शिक्षकों ने बताया अतिरिक्त कक्षों की मांग कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। पर स्कूल की मैडम मौजूद है, उनसे जानते हैं। मैडम, ये बच्चों के बैठने की व्यवस्था, जहाँ पर एक क्लासों में पूरा पानी भरा हुआ और एक कौन सी कक्षा के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं? 1 से 5वीं तक है और हमने ऊपर भी करवाया मैंने ये। अच्छा, तो बैठने की व्यवस्था कर। तो 1 से 5वीं तक के बच्चे यहाँ पर एक ही क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं? मैडम, दे भी दिया है, सर ने भी जानकारी दी है, व्यासी सर ने भी, BBC सर ने भी। अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था 1 से 5वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए और बैठने के लिए? तैयार करा हमने। एक ही रूम में सभी क्लास के बच्चे पढ़ा रहे हैं। कब से आ रही है ये समस्या, कब से खराब है ये हालत? 1 साल से ज्यादा हो। 1 साल से ज्यादा। तो देख सकते हैं आपके इसी वर्ष के नए सत्र प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को एक ही कक्षा में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर करती है। IP6 के कार्यालय पर जहां पर अभी यहाँ पर कोई भी जवाबदार अधिकारी मौजूद नहीं है। एक डाली मैडम यहाँ पर है, जिनका कहना है कि हमारे अधिकारियों ने शिकायत की है इस रास्ते को लेकर। उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट भी, उनको भी आने जाने में समस्याएं आती है, लेकिन अभी तक जवाबदारों ने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब देखना होगा कि इस पूरी खबर के बाद यहाँ पर विभाग क्या कुछ एक्शन लेता है।
तो अन्य विभागों के बाद अब हमारी रेड इंडिया 24 की टीम पहुंची है देवास के नापतोल विभाग के बाहर, जहां पर आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी गंदगी का अंबार लगा है। चारों तरफ चारा ही चारा है। बारिश का मौसम है, यहाँ पर सांप बिच्छू कुछ भी आते हैं तो यह जवाबदारी किसकी रहेगी। और यहाँ पर अधिकतर जब हमने देखा है, यहाँ पर जब भी हम आते हैं जिला अधिकारी दुबे जी के पास, वो लगभग यहाँ पर ऑफिस से कार्यालय से गायब भी नजर आते हैं। कभी वो फील्ड पे जाते हैं तो कभी वो छुट्टी पे रहते हैं, लेकिन विभाग की ओर कोई ध्यान नहीं देते। तो रेड इंडिया 24 ने आपको दिखाया देवास के सरकारी विभागों का हाल और किस तरीके से स्वच्छता की और नरेंद्र मोदी के अभियान की स्वच्छता की धज्जियां उड़ाई जा रही है यहाँ के अधिकारियों द्वारा। रेड इंडिया 24 के लिए ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। इसके बाद टीम नापतोल विभाग पहुंची, जहां भी चारों ओर गंदगी अव्यवस्था का माहौल मिला। पूरे मामले में एचआईवी विभाग की नोडल अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया, परिसर में जल भराव की समस्या को लेकर 2 बार नगर निगम को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक न तो पानी निकासी की व्यवस्था की गई, न गिट्टी मुरम डाली गई। इससे कर्मचारी, मरीज, आम नागरिक रोजाना परेशान हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब मलेरिया विभाग के बाहर ही मच्छरों के पनपने की स्थिति बनी है, तो आम जनता को मलेरिया से बचाव का संदेश कितना प्रभावी होगा। आखिर जिम्मेदार विभाग और नगर निगम इस गंभीर लापरवाही पर कब कार्रवाई करेंगे। देवास से ओम प्रकाश सेन की विशेष रिपोर्ट, रेड इंडिया 24। इस वक्त अब हम मौजूद है देवास के जिला अस्पताल के बाद रेड इंडिया 24 की टीम पहुंची है देवास जिला अस्पताल के जस्ट पास में बने मलेरिया विभाग के पास में। ये आप देख सकते हैं पीछे मलेरिया विभाग बना हुआ है, और आप ये भी देख सकते हैं कि पास में आधार केंद्र है और एक तरफ यहाँ पर खाद्य विभाग का ऑफिस बना हुआ है। अब हमारे दर्शक ही बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आएगा तो वो क्या मलेरिया का इलाज कराएगा। जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा और चारों तरफ पानी फैला हुआ है, विभाग वालों को आने जाने में समस्या आती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या विभाग के जिम्मेदारों ने इसकी शिकायत कहीं पर की या नहीं की, क्या इसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या व्यवस्था की है। अब आगे देखना होगा कि विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हैं कि उन्होंने इस मामले को लेकर किसको अवगत कराया और किस तरीके की शिकायत की। क्या कहना मैडम, आपने किस तरह की शिकायत की है? सर, ये गंदगी तो जब बारिश शुरू नहीं हुई थी उसके पहले से हम लोग देख रहे हैं, और उसके पहले भी बहुत बार मतलब गंदगी तो शुरू से ही यहाँ रही है। तब हमने इन लोगों को बोला, यहाँ पे अभी मई में पिछली बार हमने कंप्लेंट करी थी, और उसका वहाँ से नगर निगम में उन्होंने जो आवक जावक में देते हैं वहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट करा था, और उन्होंने हमें उम्मीद थी कि बारिश के पहले सफाई हो जाएगी। और सीएमएचओ मैडम ने भी वहाँ से यहाँ से बात कर ली है, हमारे नोडल सर से भी बात हो चुकी है इनकी। और अब बारिश शुरू हो गई है, गंदगी तो अभी भी है, और एक लेटर हम रिमाइंडर का भी डाल चुके हैं, दूसरा भी डाल चुके हैं। हम ऐसी उम्मीद तो क्या मानते हैं, नगर निगम की लापरवाही है या विभाग की लापरवाही, किसकी लापरवाही? मैं एक्चुअली लापरवाही तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा हॉस्पिटल वाली जगहों पर थोड़ा सा जल्दी अगर किसी चीज़ ऐसी गंदगी को लेकर कार्रवाई हो जाए तो मरीजों का भी नुकसान ना हो, और हॉस्पिटल कैंपस तो कम से कम साफ रहनी चाहिए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। संज्ञान में है उन लोगों के, नेचुरली कहीं ना कहीं किसी कारण डिले हो रहा होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे बारिश में और गंदगी फैले उसके पहले ये सफाई यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ के मेडिकल ऑफिसर का साफ कहना है कि उन्होंने 2 बार नगर निगम के आवक जावक में लेटर पहुँचा दिए, लेकिन नगर निगम द्वारा अभी तक यहाँ पर विभाग में किसी भी तरह के कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पर अब हमारे साथ वैक्सीनेशन के भी कुछ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, आपका विभाग यहीं पर है, और क्या कहना आपका, आपके पास जो व्यक्ति आता होगा कैसे आता होगा? लिखित में मैडम के थ्रू हमने दे चुकी है। कितने दिन पहले दिया था सर आपने आवेदन? मई में दिया था। तो देख सकते हैं आपके सर का भी कहना है कि मई में आवेदन दिया, लेकिन जून का महीना बीत चुका है और आज 10 तारीख के लगभग होने वाली है, उसके बाद भी नगर निगम द्वारा यहाँ पर पेच वर्क का कार्य नहीं किया गया। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।